हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने में 11th क्लास के लिए मोल कॉन्सेप्ट जो 11th क्लासेस के लिए ये पहला चैप्टर है। ये फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है और इसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर करने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी बेसिक पॉइंट को मोल कॉन्सेप्ट से पहले लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखें। आप यूट्यूब पर टैप कर लेंगे मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर, ये चैनल का नाम है। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में सेकंड लेक्चर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ओके, फॉर क्लास 11th के लिए क्लास 11th बहुत सारे बेसिक पॉइंट इसका 9th क्लासेस का भी है, तो 9th क्लासेस से भी रिलेटेड इसमें है। बेसिक पॉइंट बहुत सारा डाला गया है इसमें। हम लोग इससे पहले जो वाले लेक्चर में जो किया था, नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए एन इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो हम लोगों ने लगाया था, एन इज इक्वल टू कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ रहे, चाहे ये एटम का नंबर दिया रहे, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया रहे, आयन का नंबर दिया रहे, किसी का भी नंबर दिया हुआ रहे, तो वो नंबर लेते हैं और नीचे हम लोग एवोगैड्रो नंबर लेते हैं। राइट, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस नंबर को आप लोग याद रखेंगे। ओके, चले तो आज हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन 98 ग्राम। 98 ग्राम में हम लोगों को फाइंड करना है, ले लीजिए आप, ऑफ H2SO4। H2SO4 में पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोल्स निकालो सबसे पहले। मोल्स ऑफ H2SO4, 2 नंबर मोल्स ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम का निकालो। चलो निकालो इसी में। नंबर ऑफ एस एटम, नंबर ऑफ एस एटम, 4 नंबर मोल्स ऑफ एस एटम, 5 नंबर ग्राम मोल एटम ऑफ H, हाइड्रोजन का फाइंड करो। राइट, 6 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ एस एटम, एस एटम का मास निकालो। 7 नंबर मोल्स ऑफ ओ एटम। राइट,
चलिए, इतना सारा दिया गया आप लोगों के सामने बेटा, इस पर काम करना है। इधर राइट वाले पार्ट को मिटाने का काम कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा। आ जाओ। सबसे पहले H2SO4 का मोलर मास फाइंड करो। सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का मोलर मास। ओके, क्या दिया हुआ है? H2SO4। हाइड्रोजन के लिए एक, यहाँ पर 2 एटम्स है, सल्फर के लिए 32 होता है, ऑक्सीजन के लिए 16 और ऑक्सीजन का 4 एटम है ये। चलो, 2 1 जा 2, 32 हो गया ये, 16 4 जा 64, इसको जोड़ लेना, ये 98 ग्राम आएंगे। ठीक है, वो आपसे पहला क्वेश्चन लगाओ अभी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोल्स ऑफ H2SO4। एक नंबर में N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 ग्राम, राइट। ठीक है, और मोलर मास इसका हो गया 98 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। 98 से 98 कट कर दो, ग्राम से ग्राम कट करो, देयरफॉर कितना हो जाएगा? N इज इक्वल टू, यहाँ लिखो, N इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल आ जाएंगे। कट रहा है, यहाँ लिखते हैं N इज इक्वल टू 1 मोल, N इज इक्वल टू 1 मोल आएगा। ठीक है, चलो चलो नोट करने का काम करो, नोट करो। मिटाते हैं इधर, याद रखना फिर से एक बात को, मोलर मास ऑफ H2SO4 का कितना आ गया है? मिट चुका है अभी, अभी हम लोग लिखे थे 98 ग्राम मोल इनवर्स। मोल इनवर्स भी लिख सकते हो, ग्राम भी लिख सकते हो, नो मैटर, कोई बात नहीं। चलो आगे हम लोग बात कर रहे हैं, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? मोल्स ऑफ H एटम। H एटम्स का मोल निकालना है, ट्राई करो। चलो देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 2 दिया हुआ है, इसके 2 एटम्स इसका दिया हुआ है ये, तो कितना हो जाएगा ये? 2 मोल। सीधा सीधी आंसर करो इसका, यहाँ पर 2 मोल्स हो जाएंगे। आगे है नंबर ऑफ एस एटम, एस एटम का नंबर फाइंड करना है, कितना एटम्स आ जाएगा? आ जाओ यहाँ पर, इसमें जो एस दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल में हम लोग जो पढ़ते हैं जो नंबर आता है वो, क्योंकि इसका कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है, ये 1 मोल हो जाएंगे। और 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ आयंस, कितना नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कितना हो जाएगा ये? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर 2 मोल आ जाता है तो इतना में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 3 मोल आ जाते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं इतना से इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो एक आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, मोल्स ऑफ एस एटम। एस एटम का, सिर्फ एस एटम का आपको मोल्स फाइंड करना है। एस एटम का मोल्स कितना हो जाएगा? निकालो। देखो यहाँ पर
कितना दिया हुआ है इसका, 1 दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ एस एटम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 मोल, 1 मोल हो जाएंगे। ग्राम मोल एटम ऑफ एच का ग्राम मोल एटम फाइंड करना है, ठीक है, ग्राम मोल्स एटम, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये। और हाइड्रोजन का कितना होता है इसका मास, मोलर मास कितना होता है, 1 होता है। तो कर लो इसको, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे इसका, ग्राम मोल्स हो जाएंगे इसका, ठीक है। मास ऑफ एस एटम आपसे पूछा गया है, एस एटम का मास कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल इसका कितना आया था, एस का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 1 मोल आया है, राइट। तो यहाँ पर लिखो, इसके लिए 1 लिखो यहाँ पर, ठीक है। मास पूछा गया आपसे, इसको रहने दो, मास वैसे ही रहने दो, या फिर x मान लो इसके लिए। और मोलर मास किसके लिए, सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देयरफॉर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका जो मास आ जाएगा 32 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 32 ग्राम्स हो जाएंगे, राइट। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मोल्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना से यहाँ पर कितने एटम्स लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं। दैट मीन्स इसका कितना मोल्स यहाँ पर किया हुआ है, 4 मोल्स किए हुए हैं। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 मोल्स, ये आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 4 मोल्स हो जाएंगे, राइट। मिट रहा है ये, थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 4 मोल्स। यहाँ से चेक कर लेना ऑक्सीजन का कितना, ये 4 एटम किया हुआ है ये, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ मोल भी कितने आ जाएंगे, इसका 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो बेटा नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फाइंड मास ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम का मास फाइंड करना है, निकालो। प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन के 32 ग्राम में, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। चलो फाइंड मास ऑफ एच एटम, एच एटम का मास फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल पूरा फाइंड करो, CH4 में फाइंड करो, टोटल के टोटल। सॉल्यूशन N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, N इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 32 ग्राम दिया हुआ है। CH4 का निकालेगा मोलर मास, कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 12 + 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 16 ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम, राइट। ये हो गया 16 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कट गया, 16 2 जा, देयरफॉर N इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मोल। नंबर ऑफ मोल इसमें जो आया है वो 2 मोल्स हो गया है, ठीक है, 2 मोल्स हो गया है।
देखो, एक मोल CH4 में हाइड्रोजन का कितना मोल है? इसमें है 4 है, तो 2 में कितना हो जाएगा? जैसे उसका डबल कर देना, 8 कर देना। ठीक है, यहां पर बगल में लिख देते हैं, राइट। 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ H। एक मोल CH4 में हाइड्रोजन का 4 मोल है। एक मोल CH4 में हाइड्रोजन का 4 मोल है, राइट। निकाले हुए कितना? 2 मोल निकाले हो। देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू, जस्ट डबल हो जाएगा, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स आंसर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 8 मोल आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, राइट। चलो नोट करो। ओके, राइट। चले, याद रखेंगे, रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखो। क्या याद रखना आपको? 1 मोल of any ideal gas, of any ideal gas, of any ideal gas at STP। STP के मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, occupies 22.4 लीटर। याद रखना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल को लिया जाए, किसी भी गैस के एक मोल को लिया जाए। कोई भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकता है, नाइट्रोजन गैस हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, अमोनिया गैस हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है, राइट। किसी भी गैस का अगर 1 मोल लिया जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सबसे पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर याद रखो। टेम्परेचर जो होगा स्टैंडर्ड इसका 273 केल्विन होगा, राइट। दूसरी बात, प्रेशर जो होंगे इसका 1 atm होगा। 1 atm का मतलब होता है 760 mmHg, 760 mmHg। ठीक है, तो इतना पर टेम्परेचर 273 केल्विन रहे और प्रेशर या तो 1 atm रहे या फिर 760 mmHg रहे। इस सिचुएशन में हर हालत में जो ऑक्यूपाइज करेगा, इसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइज करेगा, ये जो शो कर रहा है वॉल्यूम शो कर रहा है, क्या है ये? वॉल्यूम जाएगा किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, दैट इज 273 केल्विन पर, एंड प्रेशर 1 atm दैट इज 760 mmHg पर जो आएगा, राइट। वो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर्स होंगे। याद रखेंगे इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है,
चलो नोट करो इसको। राइट, दैट इज, याद रखना, मोलर वॉल्यूम, दैट इज मोलर वॉल्यूम आप याद रखेंगे। चौक चेंज कर लें जरा। मोलर वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। ml में तोड़ेगा इसको 22400, इतना ml हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में इसको लिख सकते हो 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरी डाटा को याद रखना। वॉल्यूम जब लीटर में आएगा तो 22.4 लीटर होंगे, डेसीमीटर क्यूब में रहेगा तो वही बात रहेगी। ml में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,400 ml हो जाएंगे, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड वॉल्यूम occupies, find volume occupied by 3 moles, 3 moles लिया गया, 3 moles of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस of CO2 at a standard temperature and pressure पर। find volume occupied by 3 moles of CO2 at a standard temperature and pressure। चलो भाई सॉल्यूशन करो। अभी बात हम लोगों ने क्या किया कि 1 मोल किसी भी गैस का दिया रहेगा तो वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर आएंगे। राइट, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है? क्वेश्चन में 3 मोल दिए हुए हैं, तो 3 मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। 4 से 3 मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 17 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 67.2 लीटर। ठीक है, 4 3 जा 12, 1 बच गया, 3 2 जा 6, 7 हो गया, एंड 3 2 जा 6, इतना लीटर आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ओके, नोट डाउन, नोट करो बच्चे लोग। ओहो, फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधी फॉर्मूला यहां पर आपको याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम गिवन, जैसे हम लोग मास में लेते थे गिवन मास बाई मोलर मास, उसी तरह से वॉल्यूम गिवन बाई मोलर वॉल्यूम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे चल करके न्यूमेरिकल में हम लोग वर्क करेंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग? गिवन मास बाई, बोलो, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए अगर वॉल्यूम में दिया हुआ तो वॉल्यूम गिवन ले लेंगे, उसके बाद मोलर वॉल्यूम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो
मिटा दें, अब मिटा दें, यस मिटा दिया। ठीक है बच्चे लोग, फाइंड number of moles, find number of moles of O3 gas present in 5.6 decimeter cube, 5.6 decimeter cube of O3 gas at STP, standard temperature and pressure. Find number of moles of O3 gas, O3 गैस का निकालना है, present in 5.6 decimeter cube of O3 gas at a standard temperature and pressure पर। अभी हम लोग एक नंबर फार्मूला लिखे थे, एक नंबर फार्मूला भी लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स का फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशन करो इसका। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर होगा, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है बेटा, गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और मोलर वॉल्यूम कितना हो जाता है किसी भी गैस के लिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे लोग, राइट। डेसीमीटर से डेसीमीटर क्यूब कट कर दो, कितना हो गया ये 6/4, लगता है 4 टाइम्स में कट जाएंगे ये। दैट मीन्स ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल्स, इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, ऑफ O3 गैस, इस गैस का। क्लियर है? ओके चलो नोट करो। ओहो चले बेटा, क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ H एटम, H एटम का नंबर फाइंड करो, कितना आएगा। प्रेजेंट इन 11.2 लीटर, present in 11.2 liter of H2 gas. Find number of H atom, H atom का नंबर फाइंड करना है, present in 11.2 liter of H2 gas। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, सॉल्यूशन, number of moles of H2 gas is equal to given volume by molar volume, given volume by molar volume। चल क्वेश्चन देख करके बताओ कितना दिया हुआ है, ये 11.2 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, चल यहाँ पर लिख रहे हैं 11.2 लीटर होता है कितना मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कट करो या 2 टाइम्स ये कट जाएंगे, ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल हो गया। ठीक है बेटा,
एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये आ गया है 1/2, ये आ गया 1/2। एन लिखो और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। ठीक है, इसको यहाँ पर ले आना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। दैट मीन्स n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से कट करो इसको, 2 से कट करो, 2 3 जा, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 1 1। ठीक है, 3 0 0 1 1 डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पर। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया 3.011 इंटू 10⁻23, इतना एटम्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, बात आ गई समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेना है। इस फार्मूला से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम से। ठीक, ये आ गया है 1/2 आ गया, ये 1/2 का मतलब 0.5 मोल आ गया। ये या तो 0.5 मोल यहाँ पर इस्तेमाल करो या फिर 1/2 इस्तेमाल करो। n/Na हो गया ये किसी भी चीज़ का, नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ आयंस का, या कोई भी किसी तरह का कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे एंड दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आ जाएगा। चेक कर लेना है इसको, 2 से डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, राइट। चले बेटा आगे बढ़े। चौक जरा चेंज करें। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। वॉल्यूम फाइंड करना है 8 ग्राम O2 गैस का, ये वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, राइट। गिवन मास कितना दिया हुआ है 8 ग्राम दिया हुआ है। ओके, मोलर मास फाइंड कर लेगा O2 का। O2 का मोलर मास कितना आ जाएगा 16 इंटू 2, 32 ग्राम मोल इनवर्स पर मोल, 32 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट करो, 8 1 जा 8, 8 2 4 जा, तो कितना हो गया ये 1/4 मोल हो गया। चलो, मोल तो आपके पास हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम। अब वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। दूसरा फार्मूला लगाओ यहाँ से, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गैसियस स्टेट में गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपको फाइंड करना, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम फाइंड करना। नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है यहाँ पर 1/4, लिखो यहाँ पर 1/4। ठीक है, वॉल्यूम यही तो फाइंड करना था आपको,
यही तो फाइंड करना है। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर किसी भी गैसेस के लिए, किसी भी गैस के लिए कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। इसके यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4/4। कट कर लेना इसको, कितना लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, चलो नोट करो, नोट करें। Question. Find the volume occupied by 128 gram of 128 ग्राम ऑफ चलो SO2 गैस ले लेते हैं। SO2 गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस। ठीक है, सबसे पहले यहां पर से नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, पहला फार्मूला से, राइट। सॉल्यूशन करो इसका। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल is equal to given mass by molar mass, given mass by molar mass। ठीक है बेटा, चलो गिवन मास इसमें कितना दिया? 128 ग्राम दिया हुआ है, 128 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास SO2 के लिए यहां से फाइंड कर लेना, SO2 के लिए यहां पर से फाइंड कर लो मोलर मास। चलो, सल्फर का हुआ 32, ऑक्सीजन क्या हुआ 16 and 2, 32 प्लस 16 2 जा 32, ये हो गया 64 ग्राम। ठीक है, चलो ये हो गया 64 ग्राम पर मोल। लिखो, ग्राम से ग्राम कट करो, 64 2 जा इस इक्वल टू कितना हो गया? 2 मोल आ गया। ठीक है, राइट, 2 मोल आया। अब आ जाओ इधर, आपको फाइंड क्या करना था? वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर पहला वाला ही क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर से आ गया 2 मोल आ गया है। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना, मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर होते हैं, 22.4 लीटर हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोल कितना होगा? 2 × 22.4 लीटर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इतना लीटर। ठीक है, राइट। चलो ठीक है, आज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाने का काम किए हैं, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चन करने का काम किए हैं, जिसमें सिंपली गिवन मास बाई मोलर मास से निकालने का काम किए। इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, और फिर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑक्युपाइज करेगा, इसका भी हम लोगों ने जो है सो इस्तेमाल किया है। तो इससे रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चन लाने का काम किए हैं, राइट। अगले लेक्चर में, आज का जो है सो ये सेकेंड पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का हो गया है। बेसिक पॉइंट जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, आप पहला लेक्चर इसका देख लेंगे,
आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और भी इससे एडवांस न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में लेकर करके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।